दोस्तों, सुपर ब्लॉकबस्टर रही फिल्म केजीएफ का एक सुपरहिट डायलॉग है, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। क्रिकेट की दुनिया में भी एक से एक बल्लेबाज आए जिन्होंने अपने अंदाज से, अपने अनोखे खेल और प्रतिभा से अपनी गजब की छाप छोड़ी। जहां कुछ खिलाड़ी द्रविड़ और लक्ष्मण की तरह पारंपरिक क्रिकेट खेल, बॉल को लीप, डिफेंस और बेहद संयम से घंटों क्रीज पर टिक न केवल रन बनाते बल्कि गेंदों को पुराना करने और गेंदबाजों को थकाने के लिए जाने जाते, वहीं कुछ खिलाड़ी सहवाग, जयसूर्या की भांति पहली ही गेंद से रन बटोरते और मारकर गेंद को पुराना करते। इनमें डर नाम की कोई चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं थी। आज हम फियरलेस क्रिकेटर्स ऑफ द ऑल टाइम सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में आपसे उन खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो बल्ले को तलवार की तरह चलाकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दिया करते थे। अगर आपने इस सीरीज का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद आप हम लोगों को गालियां देंगे कि फला क्रिकेटर का नाम शामिल क्यों नहीं किया। तो चलिए बिना कोई देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सर्वकालीन महान पूर्व कैरिबियाई बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स का। आपको बता दें कि जिस समय रिचर्ड्स ने पदार्पण किया उस वक्त ना ही हेलमेट हुआ करते थे, और अगर होते भी तो अधिक ग्रिल्स वाले नहीं। इसके अलावा ना ही किसी गेंदबाज के ऊपर बाउंसर डालने की कोई पाबंदी और ना ही कोई पावर प्ले। लंबी लंबी बाउंड्री और कैप पहने च्युइंगम चबा रहे खोखार तेज गेंदबाजी का सामना कर रहे विव रिचर्ड्स गेंदबाज की आंखों में आंखें डालकर देखा करते और मानो यही कहते कि मैं यहाँ राज करने आया हूँ। बड़े बड़े गेंदबाजों को धूल चटाने वाले वेब ने लगभग 2 दशक तक क्रिकेट पर राज किया। उन्हें देख ऐसा लगता कि बल्लेबाजी कितनी आसान है। वो उस वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने 1975-79 का विश्व कप जीता और 83 में रनर अप रहे। वे न केवल प्रेशर के बावजूद बड़ी पारियां खेल अपने दम पर टीम को मैच जिता दिया करते, बल्कि उनका खौफ सामने के गेंदबाजों में साफ दिखाई पड़ता। अपने स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले से उन्होंने जहां अपने समय से 50 साल आगे का क्रिकेट खेला और इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 की औसत से खेल, ओडीआई में 90s के लाजवाब स्ट्राइक रेट से खूब रन बनाए। सही मायने में विश्व भर के पहले अटैकिंग खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने पूरे करियर में ना ही कभी हेलमेट पहना और ना ही कभी तेजी से रन बनाना छोड़ा। विश्व के सबसे खौफनाक बल्लेबाज विव ने ही उस वक्त सहम कर खेलने वाले दुनिया भर के बल्लेबाजों और आने वाली पीढ़ी को बेखौफ अंदाज में फियरलेस क्रिकेट खेलना सिखाया। उनके जैसा नंबर 3 का बल्लेबाज कई शताब्दी में एक ही बार देखने को मिलता है। वे आज भी क्रिकेट में एक बेखौफ बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। और हमारे इस लिस्ट में दूसरा नाम है क्रिस गेल। यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने दुनिया भर में अपना खूब जलवा बिखेरा। उनके आसानी से लंबे हिट लगाने की अलौकिक क्षमता ही उन्हें विश्व का सबसे घातक बल्लेबाज बनाने का कारण है। अद्भुत शक्ति के स्वामी गेल ने जिस तरह की बेखौफ बल्लेबाजी अपने पूरे करियर में की वो काबिले तारीफ है। भले ही वे अधिक सफल और उपयुक्त T20 के लिए माने गए, मगर वे टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले विश्व के मात्र चौथे खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। ये कारनामा आज तक सिर्फ यूनिवर्स बॉक्स नहीं किया है। दुनिया भर की फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग में अपना जलवा बिखेरने वाले इस 6 हिटिंग मशीन ने ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक यानी 138 गेंदों में पूरा किया है। इसके अलावा महज 66 गेंद में उनकी 175 रन की पारी उनकी धाकड़ बल्लेबाजी को बयान करने में काफी है। अपने 22 साल लंबे करियर में कई बार उन्होंने गजब की अटैकिंग क्रिकेट खेल, कई यादगार पारियां, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अपने पूरे करियर में वो खोखार गेंदबाजों पर हावी रहे। उनका दबदबा ऐसा देखा कि बड़े से बड़े गेंदबाज जैसे ब्रेटली, बलिंगा, वकार यूनिस, शॉन टेट आदि जैसे गेंदबाज भी उनके आतंक से नहीं बच पाए। फॉर्मेट कोई भी रहा हो, उनके खेलने का अंदाज कभी नहीं बदला। वरना कौन सा खिलाड़ी फॉलो ऑन में बल्लेबाजी कर टेस्ट मैच के एक ओवर को 6 गेंदों में 6 चौके जड़ दे, ये केवल गेल ही कर सकते हैं। उनका खौफ गेंदबाजों से अधिक अंपायरों में देखने को मिलता, क्योंकि जो आतिशबाजी वो पहली गेंद से ही शुरू करते तो अंपायर भी बाउंड्री के इशारे करते करते थक जाते। गेंदबाजों की बखिया तोड़ने वाले गेल ने 2 दशक से भी अधिक करियर में गेंदबाजों की खूब खबर ली। जब वो एक बार शुरू हो जाते तो उन्हें रोकना किसी भी गेंदबाज के लिए टेढ़ी खीर होता। जब एक खिलाड़ी अपने पे आता तो चेस करते वक्त बड़े से बड़ा स्कोर भी छोटा दिखाई देता। अपने पूरे करियर में ताबड़तोड़ खेल दिखाने वाले गेल ने जहां 138 के स्ट्राइक रेट से T20 में रन बनाए, वहीं लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से ओडीआई में 10,000 से भी अधिक रन ठोक डाले। न केवल वेस्टइंडीज में बल्कि दुनिया भर में दूसरा क्रिस गेल देखने को नहीं मिला। 43 की उम्र में भी उनकी बल्लेबाजी में आज भी वही ताकतवर शॉट्स और ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिलता है। हमारे इस लिस्ट में अगला नाम काबिज है भारत के मिस्टर 360 डिग्री यानी सूर्य कुमार यादव का। वो खिलाड़ी जो मैदान के चारों ओर रन बनाने में माहिर है। वे विश्व के उन चुनिंदा इम्पैक्टफुल खिलाड़ियों में शुमार है जिनकी बैटिंग यदि 20 गेंद रहते भी आए तो भी वो मैच का रुख पलट सकते हैं। अपने छोटे मगर लाजवाब करियर में उन्होंने कई बार अपने दम पर कई तेज तर्रार पारियां खेल अपनी टीम को जीत दिलाई। इस वक्त वे विश्व के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में टॉप पर आते हैं। आईपीएल हो या भारतीय टीम के लिए खेलना, उनके पास एक से एक शॉट शामिल हैं।
चाहे पहली गेंद हो या आखिरी, मुकाबला 20 ओवर का हो या 50 का, वो हमेशा ही ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हैं। टैलेंट तो इस खिलाड़ी में बहुत था, मगर देरी से मौका मिलने के बावजूद अपने फियरलेस खेल के लिए विश्व भर में मशहूर हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली गेंद पर जो खिलाड़ी 147 की गति पर छक्का जड़ डाले, उसमें कभी खौफ हो ही नहीं सकता। अपने टी20 करियर की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले वे अभी तक के पहले और इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। मुश्किल से मुश्किल शॉट को आसान बना देने वाले सूर्या को बल्लेबाजी में कोई कमजोरी दिखाई ही नहीं दी। अभी तो उनके सामने विरोधी टीम के गेंदबाज लाचार, बेबस और कमजोर दिखाई पड़ते हैं। उनके नाम टी20 करियर में सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि फियरलेस और केयरलेस क्रिकेट की जो एक बारीक सी सीमा रेखा है, वो हमेशा उसका ख्याल रखते हैं और प्रेशर की परिस्थिति में बिखरने के बजाय निखर कर आते हैं। चाहे लक्ष्य 120 का हो या 220, कितनी ही विकेट गिर चुके हों, उनके आक्रामक क्रिकेट खेलने का जो अंदाज है वो कभी नहीं बदलता। यही कारण है कि जब तक ये बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद होता है, कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं लगता। उनके होते रिकॉर्ड रन रेट भी हमेशा नियंत्रण में रहता है और साथ ही बल्लेबाज पर भी कोई दबाव नहीं रहता। अभी तक के उनके करियर में एक भी ऐसी पारी याद नहीं आती जिनमें उनकी बल्लेबाजी सहमी या दबी हुई हो। उनका गेम हमेशा स्पष्ट होता है, गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा करना। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है नॉर्थन एस्टल। नॉर्थन एस्टल वो खिलाड़ी थे जिनकी बल्लेबाजी में कभी स्कोर बोर्ड या रन रेट का दबाव देखने को मिला ही नहीं, और जब भी वो शॉट लगाते तो उनके बल्ले की वो स्वीट साउंड बार बार सुनने का दिल करता। न्यूजीलैंड के लिए ओपनिंग करने वाले एस्टल पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ खेल दिखाने में विश्वास रखते। उनकी लाजवाब हिटिंग और गजब का स्ट्रोक प्ले आज भी 90s के बच्चों को बचपन की एक मीठी याद की तरह याद है। एस्टल उस वक्त गेंदबाजों पर टूट कर बरसते जब ओडीआई में केवल एक ही गेंद का इस्तेमाल हुआ करता और रिवर्स स्विंग से बल्लेबाज काफी परेशान दिखते, मगर एस्टल अपनी अटैकिंग अप्रोच से गेंद की स्विंग सीम सबको काटने का काम करते, व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल। शानदार हिटिंग करने वाले एस्टल ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से कोहराम मचा दिया। 20 साल पहले बनाए गए उनके सबसे तेज टेस्ट दोहरे शतक का रिकॉर्ड आज भी कायम है, जो उन्होंने 153 गेंदों में बनाकर अपने नाम किया था। कई बार उनके करियर में परिस्थिति देखने को मिलती है जब एक तरफ से विकेट गिरते रहे, प्रेशर बनता रहा, मगर उसके बावजूद अपने खेलने के अंदाज में कोई बदलाव नहीं ला पाए। चाहे कैसी भी पिच हो, कोई भी मैदान हो, उन्होंने हमेशा गेंदबाजों को दुविधा में डाला। कभी कभी ब्रैंडन मैकलम की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्थन एस्टल ही खेल रहे हों। मगर अपने समय से काफी आगे की अटैकिंग अप्रोच रखने वाले इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी को न केवल उनकी टीम के खिलाड़ी बल्कि विश्व भर के क्रिकेटर्स ने फॉलो किया। कई बल्लेबाजों ने तो उन्हीं को देखकर खेलना शुरू किया। और हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं लैंस क्लूजनर। दोस्तों, लैंस क्लूजनर वो खिलाड़ी थे जिनकी क्रीज पर मौजूदगी विरोधी टीम के लिए काल थी। उनका क्रीज पर टिके रहना उनकी टीम की जीत की गारंटी हुआ करता था। कारण था उनकी बेखौफ बल्लेबाजी। आमतौर पर देखा जाता है कि यदि 2 ओवर में 30 रन बनाने हो और केवल 2 विकेट हाथ में हो तो सामने वाली टीम मैच अपने पक्ष में समझती है, मगर यहीं पर फिनिशिंग का ये बेताज बादशाह मोमेंटम बदल कर रख देता और अपनी बेधड़क शैली से मैच का नतीजा अपनी टीम के पक्ष में कर देता। उन्होंने अफ्रीका टीम के लिए नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक हर क्रम पर बल्लेबाजी की। हालांकि उनका बेहतरीन खेल निचले क्रम में फिनिशर के रूप में उभर कर निकला। उन्होंने अपनी टीम को कई मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हारी हुई बाजी जिताई। जहां एक तरफ से गेंद से कमाल की लाइन लेंथ डाला करते, वहीं बेसबॉल स्टाइल में भारी बल्ले से खेलने वाले क्लूजनर अंतिम ओवरों में विरोधियों के जबड़े से जीत निकाल लाते। उनके बेखौफ अंदाज का जबरदस्त नजारा दुनिया ने 1999 विश्व कप में देखा, जब वे अपने पीक पर थे और अकेले अपने दम पर मैच जिताकर अफ्रीका को सेमीफाइनल तक ले गए। पाकिस्तान के खिलाफ एक फंसे मैच में जब दक्षिण अफ्रीका को 26 गेंदों में 41 रनों की जरूरत थी और मात्र 3 विकेट हाथ में थे, तो क्लूजनर ही थे जिन्होंने अकरम और अख्तर को खूब रन मारे और अपनी टीम को जीत दिलाई। चाहे उनकी बल्लेबाजी क्रम बदली, मगर कभी उनका अंदाज और गेंदबाजों पर हावी होने की कला नहीं बदल पाई। यदि आप लैंस क्लूजनर पर एक विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे वो ताबड़तोड़ क्रिकेटर जिन्होंने विश्व को खुलकर खेलना सिखाया और सामने की टीम पर दबाव बनाकर गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया। इनके रिटायर होते ही एक युग का अंत हो गया। इनकी तारीफ में जितने कसीदे पढ़े जाएं उतने कम लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।